अगरचे वो दोनों हुक्म दें कि तुम अपने घर से निकल जाओ, अपने बीवी बच्चों से, अपने अहलो अयाल से बेदखल हो जाओ, तब भी उनकी बात मानना, नाफरमानी नहीं करना उनकी। ये वालिदैन की नाफरमानी। बहुत सी औलादें आज बेटे जो अपने माँ बाप से नाराज है सोच रहे होंगे सारा दर्जा वालिदैन का ही है, औलाद का कुछ नहीं है। और बहुत से माँ बाप ऐसे होंगे जो अपने औलाद पर जुल्म तो करते हैं, लेकिन वो भी खुश हो रहे होंगे आज अच्छा है मौलाना साहब माँ बाप का मकाम बता रहे हैं, माँ बाप का दर्जा बतला रहे हैं। इतना याद रखना, अगर किसी बाप ने भी जुल्म किया अपनी औलाद के साथ और अदल से काम नहीं लिया तो वो बाप भी जहन्नमी है, उस बाप की भी बख्शिश नहीं होगी। और बाप तो छोड़ो, कितने बूढ़े बैठे हैं यहाँ पर, अभी कब्र में पैर लटके हैं, कुछ दो साल में चले जाएं, कुछ 1 साल में चले जाएं, कुछ कल चले जाएं। इनसे पूछो बेटों की शादी हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह 4 बेटे 2 बेटियां, बेटों की भी शादी हो गई, बेटियों की भी शादी हो गई, जमीन कितनी, जायदाद कितनी, सब मालूम है। लेकिन क्या आपने वसीयत की कि मेरे बेटों मेरे मरने के बाद किताब और सुन्नत के मुताबिक इस जमीन का और जायदाद का और वरासत का बंटवारा करना? आपके औलाद को, बेटों को मिलेगा और बेटियों को आप इसलिए महरूम कर दें कि वो तो पराए घर की हैं, वो तो शादी हो गई है, उनकी शादी में हमने 2 लाख 3 लाख रुपए का 4 लाख का जहेज दे तो दिया है। माफ कीजिएगा, आपका दिया हुआ जहेज आपकी बेटियों और आपकी बहनों को आपकी वरासत से महरूम नहीं कर सकता है। अगर किसी बाप ने अपने मरने से पहले ये नहीं कहा कि मेरे बेटों बेटियों का भी हक है मेरी वरासत में, उनको भी मिलना चाहिए, मेरी बहन का भी हक है जब मैं मर जाऊं तो मेरी वरासत में मेरी बहन को भी मिलना चाहिए, जितना किताबों सुन्नत की रोशनी में मिलता है, जब तक आप ये कह के नहीं जाएंगे आपके बेटे आपकी वरासत पे कब्जा कर लेंगे और आपकी बेटियों और आपकी बहनों को छोड़ देंगे, उनको नहीं देंगे, मेरे भाइयों आपकी बख्शिश नहीं होगी क़यामत के दिन। पहले से कह के जाइए सबसे कि हमारे मरने के बाद मेरा तरका हमारे बेटों बेटी, माँ अगर जिंदा है तो माँ को भी मिलेगा, बहन जिंदा है तो बहन को भी मिलेगा, लेकिन मेरे का जैसे जर्जीस अगर इंतकाल कर जाए और जर्जीस की माँ जिंदा हो तो जर्जीस के तरके में जर्जीस के बेटों का भी हक है और बेटी का भी हक है, और जर्जीस की माँ जिंदा है तो माँ का भी हक है, उसको भी मिलेगा। इतना याद रखिएगा, अगर सिर्फ नमाज पढ़ते हैं और रोजे रखते हैं और सोचते हैं कि हम जन्नत में चले जाएंगे तो याद रखिएगा अल्लाह का हक तो अदा कर रहे हो लेकिन अल्लाह के बंदों का हक मार रहे हो, और अल्लाह अपना हक माफ कर सकता है लेकिन बंदों का हक माफ नहीं करेगा जब तक कि बंदा माफ ना करे। आप बख्शे नहीं जाएंगे, बख्शे नहीं जाएंगे। कर लो हज, बने रहो हाजी और नमाजी और रख लो 1.5 फुट की और 2 फुट की लंबी दाढ़ी, इनसे कुछ नहीं होगा। ये तो इस्लामी शियार है, ठीक है, लेकिन लंबी दाढ़ी की आड़ में धोखे मत दो। हज कराए हो, हज की आड़ में धोखे मत दो। बराबर बराबर और अदल के साथ सबको बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। वला तउक़न्न वालिदै, अपने माँ बाप की नाफरमानी न करना। आपने खलीफा हारून रशीद के दौर में, खलीफा हारून रशीद के दौर में जब खलीफा हारून रशीद का इताब आया लोगों पर तो उसमें 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक का नाम था फजल बरमकी और एक का नाम था यहया बरमकी। गौर से सुनिएगा, इस वाक़े को अल्लामा याफ़ई ने मिरातुल जिनान में निकाला है। एक का नाम है फजल बरमकी और दूसरा नाम है यहया बरमकी। फजल बरमकी बेटे हैं और यहया बरमकी बाप हैं। बाप बूढ़े हो चुके हैं यहया, और बाप और बेटे दोनों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, दोनों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। और एक लंबी मुद्दत तक दोनों लोग जेल में रहे। जेल में बाप बूढ़े हो चुके थे यहया बरमकी, लेकिन वो एक वक्त की भी नमाज तर्क नहीं करते थे। जेल में जो लोग जेल में हैं या जो लोग जेल जा चुके हैं उनको अच्छी तरीके से मालूम होगा, जेल जेल ही होती है, ससुराल नहीं होती है। आपको आपकी डिमांड के मुताबिक हर चीज मिल जाए ये जरूरी नहीं होता है।
जेल में आपको नहाने के लिए गर्म पानी नहीं मिलेगा। जेल में आपको आप जिन चीजों की सहूलतें ढूंढ रहे हैं वो नहीं मिलेंगी। आपको जेल के मैनुअल के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो याहिया बरमकी जब जेल में थे तो उनको नहाने के लिए और वुजू बनाने के लिए गर्म पानी सर्दियों में नहीं मिलता था। सर्दियों में नहीं मिलता था। तो उनका बेटा क्या करता था, फजल बरमकी ईशा की नमाज के बाद अपने बाप को बिस्तर पे लिटा दिया करता था और कहता था कि अब्बू आप सो जाइए, आप आराम कीजिए। और फिर खुद एक लोटे में, तांबे के बर्तन में, तांबे के लोटे में पानी भर कर लाता था फजल बरमकी, और उस तांबे के लोटे को कंबल ओढ़कर और अपने पेट से उस तांबे के लोटे को लगा लिया करता था। तांबे के लोटे को जिसमें पानी भरा होता था, ऐसे पेट खोलता था और पेट में से उसको लगा लिया करता था और ऊपर से कंबल डाल लिया करता था। पेट की गर्मी से सुबह फजर की अजान तक वो लोटे को, उस तांबे के बर्तन को अपने पेट से लगाए रहता था, ताकि सुबह तक इस पेट की गर्मी से इस पानी में थोड़ी सी हरारत आ जाए, थोड़ी सी गर्मी आ जाए। और जब फजर की अजान की आवाज आया करती थी तो फजल बरमकी फौरन अपने बाप को जगा कर ये कदरे गर्म पानी अपने बाप को दे दिया करता था कि अब्बू जान उठिए, पानी ठंडा हो जाएगा, जल्दी से इस पानी से वुजू बना लीजिए। तो बाप उसी गर्म पानी से वुजू बनाते थे जो फजल बरमकी अपने पेट से लगाकर रात भर जागा करता था, और उस पानी को लोटे में भरे हुए उस पानी को अपने पेट से कदरे गरम कर लिया करता था। उस पानी से वुजू बनाते थे। और ऐसा 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, कई साल तक फजल बरमकी ने किया और अपने बाप को अपने पेट की गर्मी से पानी को गर्म करके देता रहा। आज के इस माहौल में, आज के इस मुआशरे में, आज के समाज में ऐसी इताअत और ऐसी फरमाबरदारी का जज्बा कहाँ है कि कोई औलाद अपने बाप के सिलसिले में करे? कहाँ मिलेगी?